Hello student, today we are going to start your English grammar subject in standard 8. Today we will learn the chapter number 11, direct and indirect speech. Last video we had seen in the topic direct indirect speech and then change of rules यानी कि डायरेक्ट में से जब हम इनडायरेक्ट करते हैं तो कितना चेंज होता है वो रूल्स हमने देखा था। चेंज ऑफ रूल्स, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, ये सब हमने देख लिया था। ओके, सो टुडे वी आर start the interrogative sentence. Okay, so let me start. Some questions can be answered in yes or no, such as इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब कि क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन जो पूछते, क्वेश्चन वाले जो सेंटेंस होते हैं वो। ओके, तो जिसका आंसर यस और नो में मिलता है वैसे कुछ सेंटेंस यहाँ पर दिए गए हैं। आर यू हैप्पी हियर? सो इसका आंसर मिलता है यस या नो। अगर तुम हैप्पी हो तो यस, अगर नहीं हो तो नो। ओके, सो देन नेक्स्ट, विल दे कम टुडे? सो यस और नो में आंसर मिलता है इसका भी। देन नेक्स्ट, हैव यू सीन दिस मूवी? Did they speak to you? Has she gone on leave? Some question cannot be answered in yes or no, such as अगर ऐसे भी सेंटेंस होते हैं कि जिसका आंसर यस और नो में नहीं मिलता है। सो ऐसे कुछ सेंटेंस यहाँ पर दिए है। व्हाट इज़ योर नेम? तो उसका आंसर यस और नो में नहीं मिलता है। तुम्हारा नाम जो है वो आपको बोलना होता है। ओके, आई यू गॉट इट? द नेक्स्ट, वेर आर यू गोइंग? तो इसका आंसर भी हम येस और नो में नहीं दे सकते हैं। वैसे कि हाउ डिड यू कम हियर? वाई डिड यू चेंज द कवर? व्हेन डिड शी लीव? तो ये सब का आंसर हम येस और नो में नहीं दे सकते। इसका मतलब है कि जब क्वेश्चन मार्क WHY, वाई, वेर, वैन, हाउ, वाई ये सब है तो उसका आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकते। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर कैसे क्वेश्चन किया गया है कि आर, विल, हैव, डिड, हैज़, तो इसका आंसर यस और नो में मिलता है। और यहाँ पर व्हाट, WH वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो, हाउ, ये सब जो क्वेश्चन मार्क वाले जो सेंटेंस है इसका आंसर यस और नो में नहीं दिया जा सकता। इसीलिए उसका क्या क्या रूल्स हो सकता है। सो first rules is said or said to in the reporting verb is changed into asked, inquire, questions और demanded. ओके, जैसे कि हम जो सिंपल सेंटेंस ये एक्सरसाइज 1 में हमने देख लिया कि उसमें हम क्या करते थे, सेड टू होता था तो उसका हम टोल्ड करते थे। पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम टोल्ड नहीं करेंगे। क्या करेंगे? आस्क्ड, इंक्वायर, क्वेश्चन या तो डिमांडेड। ओके, द नेक्स्ट, इफ द क्वेश्चंस इज ए यस और नो टाइप क्वेश्चन, जॉइन द रिपोर्टिंग वर्ब विथ द रिपोर्टेड स्पीच इफ और वेदर। जिसका आंसर यस और नो में मिलता है तो वो दोनों सेंटेंस, रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को हम कौन से कंजक्शन लेके ज्वाइन करेंगे? तो इफ़ या वेदर। अगर यस और नो में आंसर मिलता है तो, यस और नो में आंसर नहीं मिलता है तो हम इफ़ या वेदर नहीं लगाएंगे। ओके, और क्वेश्चन मार्क में कभी भी नेवर यूज़, कभी भी दैट यूज़ नहीं किया जा सकता है। ओके, हैव यू गॉट इट? ओके, द नेक्स्ट थर्ड रूल्स, change the question from of the sentence into statement from by placing the auxiliary verb after the subject and replacing the question mark by a full stop. full stop की जगह हम क्या कर देंगे? क्वेश्चन मार्क की जगह हम फुल स्टॉप कर देंगे एंड ऑक्सिलरी वर्ब कहाँ पर आएगा? सब्जेक्ट के पीछे। ओके, फॉर एग्जांपल, इज़ ही हैप्पी? तो ये क्वेश्चन हुआ तो उसका हमें स्टेटमेंट बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? ही इज़ हैप्पी। ओके, अब पीछे क्या आएगा? फुल स्टॉप। वैसे आर यू कमिंग? सो यू आर कमिंग। ओके, देन नेक्स्ट फोर्थ रूल्स, all other rules related to changed of person, pronouns and changed of tense remain the same in the statement sentence. और दूसरा जो भी चेंज होता है वो तो हमने
और लास्ट वीडियो में देखा था ना कि एक्सरसाइज 1 में हमने कैसे चेंज किया था सेंटेंस प्लस सॉरी टेंस में, पर्सन में, वो सब तो चेंज तो करना ही है। ओके, सिर्फ क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें क्या करना है, फुल स्टॉप की क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप, और यस और नो में आंसर मिलता है तो कंजक्शन इफ़ या वेदर आता है, और अगर यस और नो में आंसर नहीं मिलता है तो कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं कंजक्शन नहीं आता है। ओके, आई यू गॉट इट? सो लेट वी स्टार्ट solve the exercise to change the following sentence into indirect speech. First, she said to me, why did you come here? Why did you come here? WH क्वेश्चन है, WH वाला क्वेश्चन है तो इसका आंसर येस और नो में मिलेगा? ऑफ कोर्स नहीं मिलेगा। ओके, क्योंकि why did you come here, तुम क्यों यहाँ पर आए, इसका रीज़न बताना है, येस और नो में आंसर नहीं देना है। इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा? शी आस्क्ड, सेड टू है तो सेड टू की जगह क्या हो जाएगा? आस्क्ड। शी आस्क्ड मी वाई आई कोड कम हियर, कंजक्शन कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये क्या है, यस और नो में आंसर नहीं मिलता है, इसीलिए यहाँ पर कंजक्शन नहीं आएगा। ओके, हैव यू गॉट इट? शी आस्क्ड मी वाई आई कोड वाई आई हैड कम हियर, सॉरी कम देयर, हियर का क्या हो जाएगा? देयर। ओके, द नेक्स्ट, रवि सेड टू गीता डिड यू सी हिम टुडे, तो इसका आंसर येस और नो में मिलता है ना? ओके, सो इसमें कंजक्शन आएगा। अगर आपको इफ़ लगाना है तो इफ़ लगा सकते हैं, वेदर लगाना है तो वेदर लगा सकते हैं। ओके, सो इट्स आंसर इज रवि आस्क्ड गीता वेदर शी हैड सीन हिम दैट डे, टुडे का क्या हो जाएगा? दैट डे। ओके, द नेक्स्ट, द बॉय सेड वो हैज़ टेकन माई पेन, तो इसका आंसर यस और नो में मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि WH वाला क्वेश्चन है। ओके, सो इट्स आंसर इज द बॉय आस्क्ड वो हैड, हैज़ का क्या हो जाएगा? हैड टेकन हीज पेन। ओके, माई का क्या हो जाएगा? हीज। ओके, आई गॉट इट? Okay, the next, fourth number. I said to him, when did you come here? So its answer is I asked him when he had come here का क्या हो जाएगा? There. Okay, the next, father said to me, do you like this color? तो इसका आंसर येस और नो में मिलता है ना? ऑफ कोर्स मिलता है। अगर आपको ये कलर पसंद है तो येस, नहीं पसंद है तो नो। सो father asked me if I could that color. ओके, if की जगह आप whether भी लिख सकते हो। ओके, the next, mother said to me will you do it again? So its answer is mother asked me if I would do it again. Okay, the next, द मैन सेड टू हरी वो अलाउ यू टू कम इन, तो इसका आंसर यस और नो में मिलेगा? नहीं मिलेगा, तो इसमें कुछ भी कंजक्शन नहीं आएगा। सो इट्स आंसर इज द मैन आस्क्ड हरी वो हैड अलाउड हिम टू कम इन। ओके, द मैन आस्क्ड हरी वो हैड अलाउ हिम टू कम in. Okay, the next, the doctor said to patient, what did you eat last night? So its answer is the doctor asked the patient what he had eaten the previous night. Last night का क्या हो जाएगा? Previous night. Okay, the next, I said to Meera, have you seen this picture? So its answer is I asked Meera whether she had seen that picture. Okay, the next, the singer said, what shall I sing tonight? So its answer is the singer asked what he would sing that night. Okay, the next, the little girl said to me, why are you crying? So its answer is the little girl asked me why I was crying. Okay, the next,
He said to Mohan, will you speak to others about it? So its answer is, he asked Mohan if he would speak to other about it. Okay. The next, the driver said to passenger, where will you get off? So its answer is, the driver inquired of passenger when he would get off. Okay, the next, he said to Manu, where did you go after that? So its answer is, he inquired of Manu where he had gone after that. Okay, the next, the teacher said to class, why has the work not been done? So its answer is, the teacher demanded of the class why the work had not been done. Okay, the next, the soldier said to the officer, sir, may I leave now? So इसका आंसर yes और no में मिलता है, तो कंजक्शन आएगा वेदर या इफ. सो द आंसर इज, द सोल्जर आस्क्ड द ऑफिसर वेदर, क्या आएगा, कंजक्शन वेदर. ऑफिसर रिस्पेक्टफुली भी आप लिख सकते हो, और नहीं लिखोगे तब भी चलेगा. सो रिस्पेक्टफुली वेदर ही माइट हैव धन. ओके, आई मतलब सोल्जर, सो ही माइट लीव देन. नाउ का क्या हो जाएगा, देन. ओके, द नेक्स्ट, रोहित सेड टू मनु, हाउ डिड यू लाइक द मूवी? आपको ये मूवी कैसे पसंद आया? तो इसका आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकते, इसीलिए कंजक्शन नहीं आएगा. सो इट्स आंसर इज, रोहित आस्क्ड मनु हाउ ही हैड लाइक्ड द मूवी. ओके, द नेक्स्ट, द priest said to me, why did you not come yesterday? So its answer is, the priest asked me why I had not come the previous day. Okay, yesterday का क्या हो जाएगा, previous day. Okay, the next, the fox said to the crow, will you sing a song for me? तो इसका आंसर भी yes और no में दे सकते हैं हम, तो इसका कंजक्शन आएगा. Okay, so its answer is, the fox asked the crow if it would sing a song for him. मी का क्या हो जाएगा, him. Okay, the next, we said to the team members, have you played any match so far? So its answer is, we asked the team members if they had played one match till then. Okay, so your exercise 2 is completed, and I hope you are understanding the interrogative sentence. So हमने फर्स्ट वीडियो में क्या देखा था, स्टेटमेंट देखा था. तो उसमें कैसे किया जा सकता था कि जो सेड है तो उसका सेड टू है तो उसका टोल्ड हो जाता है, और पर्सन चेंज करना तो हमें आता ही है, वैसे टेंस भी हम चेंज करते हैं. ओके, देन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या चेंज आया कि क्वेश्चन, पीछे जो क्वेश्चन मार्क है वो क्वेश्चन मार्क निकाल कर फुल स्टॉप लगाना है, और रिपोर्टेड स्पीच का आंसर यस और नो में दिया जा सकता है, तो उसमें कंजक्शन आएगा इफ़ या वेदर. अगर उसका आंसर नहीं दिया जा सकता है तो कुछ भी कंजक्शन नहीं आएगा. ओके, आई यू गॉट इट? ओके, द नेक्स्ट imperative sentence is we will show in next video. Okay.